चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के बारे में जो बिगनर करते हैं, यानी कि जो बिगनर अपना करियर बनाना चाहते हैं ट्रेडिंग में, वो ये बात जरूर सुने ताकि वो अपना एक सक्सेसफुल जर्नी स्टार्ट कर सके यहाँ से। चलिए हम बात करते हैं पहले थिंग से, यानी कि नो ट्रेडिंग प्लान। जो बिगनर है वो लोग क्या करते हैं, सिंपल कि वो लोग सुबह 9 बजे से 3 बजे तक ट्रेडिंग करते हैं और अपना जो कैपिटल होता है वो या तो बंद कर देते हैं या तो छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं मार्केट में से, और दूसरे दिन वापस आते हैं, वही सेम चीज़ करते हैं, अपना कोई स्ट्रेटेजी लेके आते हैं, 2-3 स्ट्रेटेजी से काम करते हैं, जिसकी वजह से वो एक स्टेबल प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनते। वो अपना क्या कैपिटल बंद कर देते हैं पूरे दिन, यानी कि लास्ट के मंथ के लास्ट में वो एंड तक वो अपना कैपिटल मोस्टली ज़ीरो कर देते हैं। आपको पता ही होगा कि स्टॉक मार्केट में 10% लोग ही कमाते हैं और 90% लोग अपना लॉस करते हैं। तो इसका एक मेन रीज़न है कि जो हमारे पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है। तो आपको, अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो आपको एक गोल सेट करना होगा। यानी कि अगर आपको मान लो कि आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है, तो आपको ये तय करना होगा कि ये स्ट्रेटेजी से मैं इतना ही लॉस लूँगा। यानी कि अगर आप दिन में ये अप्लाई होने, आप एक या 2 बार ये अप्लाई कर रहे हो, तो आपको अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। यानी कि आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस का सोच रहे हो, तो आपको स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है। बाद में आपको दूसरे दिन आना है, आपको उसी दिन ट्रेडिंग नहीं करना है। आपको ओवर ट्रेडिंग की वजह से भी आपका लॉस हो जाता है कई बार, और कई बार लोग अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर देते हैं, यानी कि बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से भी आपका कैपिटल बंद हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपका एक ट्रेडिंग प्लान बनाना है। आपको तय करना है कि आप दिन में कितने ट्रेड लोगे, आपको कब रुकना है, आपको कब प्रॉफिट लेके निकलना है, वो भी आपको तय करना है। नॉर्मल ट्रेडर क्या करते हैं कि 10,000 का लॉस लेते हैं, यानी कि 10,000 तक वो रुके रहते हैं, और जैसे उसका 1,000 का प्रॉफिट हुआ वो तुरंत निकल जाते हैं मार्केट से। ये कई बार होता है, मैं जानता हूँ। नॉर्मल ट्रेडर जो ट्रेडिंग करते हैं वो 10,000 का लॉस देख सकते हैं, लेकिन 1,000 का प्रॉफिट होते ही वो तुरंत निकल जाएंगे। अगर आप 10,000 का लॉस देख रहे हो, तो आपको 10,000 का प्रॉफिट भी लेना है। आपको एक प्लान बनाना है कि भाई मैं ये स्ट्रेटेजी पे चल रहा हूँ, तो ये अगर ऊपर जा रहा है स्टॉक, तो आपको रुके रहना, आपको वोलेटिलिटी से डरना नहीं है। आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाना पड़ेगा। यानी कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं भाई दिन में मेरा 10% बन गया तो मैं रुक जाऊंगा, तो आपको 10% मिलते ही आपको अपना सेटअप क्लोज कर देना है। आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। या आप सोच रहे हो कि भाई वीकली का मुझे अपने कैपिटल का 20% चाहिए, या मंथली आपको एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई मेरे को 30% चाहिए। और यहाँ पर क्या करते हैं नॉर्मल जो ट्रेडर रहते हैं, जो बिगनर है उसकी बात कर रहा हूँ, वो अपना ट्रेडिंग प्लान ऐसा करता है कुछ कि भाई मैं मंथ का 10,000 में लेके आया आज सुबह, और मैंने 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट किया। तो वो लोग क्या कैलसी लेके बैठ जाते हैं, यानी कि वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई दिन का 1,000 तो मंथ का 20,000 हो जाएगा। अब हमको ट्रेडिंग मंथ में हमें 20 डे ही ट्रेड मिलता है, तो पर डे 1,000 रुपीज़ का वो लगा देगा। वो अपना रिस्क नहीं सोचेगा, वो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में ही सोचेगा। भाई दिन का 1,000 तो 20 डे का 20,000, तो और कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं हुआ। ये तो बेसिकली एक सट्टा बाजार आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि क्या एक बार आपको 1,000 का प्रॉफिट दिया तो एक बार वो आपको 2,000 का लॉस भी देगा। तो वहाँ पर आपका जो आपका साइकोलॉजी है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से आप अपना जो कैपिटल और मंथ के एंड में पूरा बंद कर देते हो, जिसकी वजह से आपको एक मोस्ट ऑफ लॉस करते हैं। जो बिगनर है वो लोग की बात कर रहा हूँ। तो आपको एक प्लान सोचना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। अब बात करते हैं होप ट्रेडिंग के बारे में। नॉर्मल जो बिगनर है वो लोग, मान लो कि आपने 100 पे कुछ लिया और आपने 90 का स्टॉप लॉस रखा और 120 का टारगेट रख दिया, तो मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा होने से आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, यानी कि आप स्टॉप लॉस के पास आ गया, या 92 या 93 तक आ गया। तो नॉर्मल क्या करते हैं वो लोग, अपना स्टॉप लॉस का जो रेंज है वो बढ़ा देते हैं, यानी कि 85 पे ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड था वो तो अभी ज़्यादा हो गया। तो आप 50 पॉइंट का एसएल लेते हो, 2-3 बार ऐसा करोगे तो आपका तो कैपिटल ही चला जाएगा पूरे का पूरा। तो आपको होप ट्रेडिंग नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, आपको मार्केट के साथ चलना है कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एनालिसिस है, जो आपको जिसने आपको किसी ने बोला है कि भाई यहाँ से ये ऊपर जाएगा, या आपने किसी न्यूज़ से सुना है कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा, वो गलत हो रहा है। आपको चार्ट पे दिख रहा है तो आपको वहाँ पर निकल जाना है। आपको वहाँ पर अभी स्मार्ट ट्रेडर है ना, जो बिगनर स्मार्ट ट्रेडर, वो क्या करते हैं, वहाँ पर एवरेज करते हैं 90 पे। उसको आप देख रहे हो कि आपका 100 वाला 90 पे आ गया है, तो 90 से 85 भी आ सकता है। अगर आप सोच रहे हो 100 जाएगा तो 90 से 85 और 80 भी जा सकता है। तो आपको अपना पोजीशन काट देना है वहाँ पे। आपको ओवर ट्रेडिंग या एवरेज ट्रेडिंग नहीं करना है। एवरेज ट्रेडिंग एक बहुत ही मतलब क्या बोलूँ अभी आपको, कि ये वाला आपके जो प्रो ट्रेडर होते हैं, जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे कम रिस्क लेते हैं और सबसे अच्छा प्रॉफिट वही लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसको वो बीच में लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम टॉप पे बाय करते हो या हम नीचे बाय करते हैं, जिसकी वजह से हमें लॉस होता है। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको होप ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आपको लग रहा है कि ये 100 से 105 तक ही जाएगा,
आपने एनालिसिस किया है 120 वो ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये 105 से रिवर्स कर रहा है, या आपको चार्ट पे दिख रहा है या आपको डेटा पे दिख रहा है, तो आपको अपना टारगेट छोड़ के आपको 5 पॉइंट भी लेकर निकलना पड़ेगा। यहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 120 तक जाएगा। आप अड़ियल बन जाओगे तो आपको मार्केट वहाँ से निकाल देगा, तुरंत ही निकाल देगा, आपको 1 मंथ में ही निकाल देगा मार्केट, 1 मंथ क्या 1 वीक में ही निकाल देगा मार्केट। आपको ये सोचना है कि आपको हर बार वो टारगेट नहीं देगा, कभी आपको स्टॉप लॉस भी देगा, या कभी आपको स्टॉप लॉस से पहले भी निकलना पड़ेगा। आपको अगर दिख रहा है नेगेटिव हो जा रहा है मार्केट यहाँ से, या मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई है, या कोई फॉल आ गया है, शार्प फॉल, सडन फॉल आ गया है, तो आपको निकल जाना है। स्टॉप लॉस से पहले ही निकल जाना है। 100 पे लिया है, 90 पे आया, आपको तुरंत ही निकल जाना है। आपको पता है कि अगर यहाँ से नीचे गया तो आपको शार्प फॉल के साथ आपका स्टॉप लॉस तो हिट होगा ही होगा, उससे भी नीचे चला जाएगा। और आपने कभी एवरेज कर ली मान लो, तो पूरा का पूरा कैपिटल ही लेके चला जाएगा। दूसरी बात, तीसरी बात हम करते हैं हाई एक्सपेक्टेशन। हम लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों से सुनते हैं कि भाई उसने 1 करोड़ कमाया दिन का, या 1 लाख कमाया, कमा सकते हैं, लेकिन उतना हमारे पास अमाउंट भी होना चाहिए। वो लोग 1 करोड़ कमा रहे हैं तो उसका सामने 10 करोड़ का कैपिटल लग रहा है, यानी कि 10 करोड़ में 10% नॉर्मल सी बात है। 10,000 पे 1,000 कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है मार्केट से, कि या किसी और का देख के आपको मार्केट में नहीं घुसना है कि भाई वो 10 करोड़ से 1 करोड़ कमा रहा है, तो आपका कैपिटल 10,000 है तो आप 1,000 ही एक्सपेक्ट करो। आप 10,000 का 20,000 करने जाओगे, मार्केट आपका 10,000 का जीरो करके आपको निकाल के वो तो चलने लगेगा जैसा ही है वैसा। और आप 90% वाले लोगों में चले जाओगे, और जो 10% वाले लोग हैं वो 10 करोड़ से 1 करोड़ कमा रहे हैं, वो 10,000 उसके पास चला जाएगा। फिर आप सोचोगे कि ये तो कमा रहा है, मैं क्यों नहीं कमा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर जो फंडामेंटल है वो आपको देखना है कि भाई वो 10 करोड़ से 1 करोड़ कमा रहा है, तो आप 10,000 से 1,000 ही एक्सपेक्ट करो। आप क्यों 20,000 एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको दिन का 100% चाहिए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अब मान लो अभी FD में आपको कितना नॉर्मली जो इंटरेस्ट मिलता है 5 to 6% मिलता है, म्यूचुअल फंड में 10 to 12% मिलता है। तो आप एक ट्रेडर में अगर आप ईयरली 20 to 25% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उससे ज़्यादा अगर आप एक्सपेक्ट करने जाओगे तो आपको मार्केट एक रिस्क रिवॉर्ड वाला काम रहता है। यानी कि अगर आप 20,000 लगा रहे हो तो आपको 35,000 भी आपको मिल सकता है, और आपका 5,000 या 10,000 लॉस भी जा सकता है। तो आपको दोनों ही एक्सपेक्ट करके चलना है। आपको हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है मार्केट से, और या आपको दिन का एक टारगेट सोच लेना है कि भाई मैं 5% या 10% लेके निकल जाऊंगा। अगर मुझे पहले ही ट्रेड में 5% का लॉस हो गया तो मैं दूसरा ट्रेड लूँगा ही नहीं आज, मैं अगले दिन आऊँगा, क्योंकि मार्केट तो चलते ही रहने वाला है। एक दिन ऐसा तो नहीं है कि ये लास्ट ही दिन है, अगले दिन वापस आएंगे, वापस ट्रेडिंग करेंगे। तो आपको 3 चीज़ों के बारे में आपको एक कंबाइन करके आपको एक ट्रेडिंग करना है। और आपको एक जो आपकी रेगुलर गलती हो रही है, जो आप बिना ट्रेडिंग प्लान के या ऑफ ट्रेडिंग के साथ या एक हाई एक्सपेक्टेशन के साथ आप जो ट्रेड कर रहे हो, वो उसमें आपको सुधार लाना होगा, जिसकी वजह से आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर या अपना सक्सेसफुल जर्नी कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहता है तो नीचे